काफ़ी दिनों बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका मिल रहा है जो शायद पहले कभी नहीं मिला। मिला तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस प्रोग्राम थे या कोई मंच था, वहां भी कहीं ना कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, तो हम शायद वहां पर अपनी बात खुल के नहीं रख सकते। दोस्तों, मेरा नाम आशीष जैन है। मैं 2004 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेकर के आया। इसके बाद मैंने कहीं जॉब भी की, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, बट मुझे अपने शहर के लिए कुछ करने की इच्छा थी और मैं वापस अपने शहर सागर मध्य प्रदेश में आया और यहाँ पर मैंने एक कॉल सेंटर के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाया। जब मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे एक ही प्रॉब्लम थी कि बॉस, हम गवर्नमेंट के काम क्यों नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने मुझको बोला कि आपकी कंपनी बहुत छोटी है। मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया कि कंपनी बड़ी बने तो बने कैसे, अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सारा काम, फिर मैं किसी पॉलिटिशियंस के पास गए जो मेरे काफी अच्छे परिचित थे या वो कुछ चाहते थे, बदलाव चाहते थे। उनसे बात की, उन्होंने बोला कि हाँ, तुम कुछ करो, तुम जैसे युवा इस देश में कुछ कर सकते हैं, इस शहर को आगे बढ़ाओ। मैंने उनके बोलने पर काम स्टार्ट भी किए। उनके पास जब काम को लेके गया तो उन्होंने बोला, यार आशीष, यहाँ तो सारी चीजें टेंडर से होती हैं और जब टेंडर निकलते हैं तो 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी चाहिए। तो ऐसे में तो मुझे कभी लगते नहीं कि मेरी कंपनी 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर बना पाएगी। तो गवर्नमेंट में काफी जगह बात की कि सर एटलीस्ट इतना तो कुछ करिए कि लोकल, अगर हम सागर मध्य प्रदेश में हैं तो सागर में जो काम हो रहे हैं उसका 15% to 20% काम तो लोकल कंपनी से करवाइए, हम आगे कैसे बढ़े। लेकिन आज तक वो चीज नहीं हो पाई। फिर कुछ कंपनी मुझे मिली, प्राइवेट कंपनी मिली, जिनके साथ में काम किया, उन्होंने धोखा दिया। काफी बड़ी रकम फंस गई, जिसमें कि अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, उनका बोलना है कि बॉस इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपने पैसा क्यों लगाया। मतलब वो सीधा पल्ला ही झाड़ लेते हैं। अब उनको इतना समझाया कि सर पैसा लगाया तो, बट हमने पैसा कोई जुए या सट्टे में तो नहीं आ रहे ना, हम जुआ तो नहीं खेल रहे थे ना, हम एक बिजनेस कर रहे थे, हम बिजनेस करना चाहते थे। जब हमने बिजनेस करना चाहा, लोगों को हमने नौकरियां दी, उसका प्रूफ भी उनको दिया कि सर हम लोगों को रोजगार दे रहे थे। ऐसा नहीं हम रोजगार नहीं दिए, हमने उनको सैलरी दी, उनको सब कुछ करके दिया, लेकिन ये कंपनी मेरे साथ फ्रॉड की है, प्लीज इनके लिए तो कुछ कीजिए। बट शायद आपको बता दूं कि आज तक कार्यवाही के नाम पे शायद ही कुछ हुआ हो मेरे साथ में, और मेरी काफी बड़ी रकम फंस गई, सब कुछ हो गया, पैसा चला गया, बिजनेस लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे प्रशासनिक हेल्प अभी तक नहीं मिल पाई है किसी भी चीज को लेकर के। ना ही मैं अपने बिजनेस को सरकार के थ्रू कर पा रहा हूं, क्योंकि वहां कहीं पर टर्नओवर की इश्यू आता है, कहीं कुछ आता है। और जहां पर अगर मैं बात करूं अपने कुछ केस को लेकर के, कि कई मेरे परिचित लोग भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिक गई, लेकिन पुलिस के पास हमें कभी न्याय नहीं मिला। हमने अपने परिवार की पुरानी प्रॉपर्टी, घर बेच करके लोगों को पैसे वापस किए कि बस ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे इन्वेस्टर थे, सब कुछ थे, सब कुछ कर दिया। पुलिस ने सुनी, बट किसकी सुनी? जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ था, उनकी सुनी। उसके लिए पुलिस वाले मेरे पास आए, तकादा करने आए कि बॉस आपने लोगों का पैसा लिया है, आप वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको काफी समझाया कि सर पैसा मैंने नहीं लिया है, उन्होंने मेरे थ्रू इन्वेस्ट किया है और बाकायदा कंपनी से मिलने के बाद इन्वेस्ट किया है। लेकिन नहीं, इतना दबाव मेरे ऊपर बनाया गया कि मैंने अपना घर, अपनी जमीन बेच के लोगों को पैसे दिए। लेकिन जो लोग जेन्युइनली पैसे लेके गए थे वो कभी इतनी पैसे पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से हम नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है क्राइम फ्री भारत का, जो आज हमें हमारे सर मैथिली शरण गुप्ता जी ने दिया है, उनका जो सोचना है कि क्राइम फ्री भारत रहे, हमारे इतने सारे रिसोर्सेस इनको यूज करके हम लोगों को हर वो साधन दें जिसके वो हकदार हैं, हर चीज उनको बहुत अच्छे से अवेल कराई जाए, हर वो आदमी जो कुछ करना चाहता है वो कर पाए, उसको अच्छा व्यवसाय करने का मौका मिले, अच्छे रोजगार का मौका मिले। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे शायद हम लोगों तक पहुंचाएं, तो उनके लिए हम सर मैथिली शरण सर के साथ मिलकर के आगे बढ़े तो शायद हमारे लिए एक
अच्छा रास्ता ये बन सकता है। तो मेरी आप लोगों से कि यही गुजारिश है कि अगर आप भी अपने आसपास कहीं चीजों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं चीजों को लेकर के, सरकारी चीजों को लेकर के, सरकारी शिक्षा को ले लीजिए आप। सबसे ज्यादा बजट देखा जाए तो आजकल सरकारी शिक्षा का रहता है, स्वच्छ भारत अभियान पे चल रहा है, पंचायतों के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन जिस शब्द में सरकारी लग गया है वो चीज सबसे ज्यादा वर्स्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब रोज देख रहे हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग आइए स्वच्छ क्राइम फ्री भारत में के इस मिशन में जुड़िए, अपने अनुभव को साझा कीजिए, लोगों को बताइए कि हम इस मुहिम के थ्रू कैसे चीजों में बदलाव ला सकते हैं। एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा और आज ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और मैंने अपना कदम उठा लिया है। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी आगे आएंगे, अपने आसपास के अनुभव को साझा करेंगे और कुछ नई दिशा लोगों को देंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।